स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर कुल 12 जगहों पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 60 से ज्यादा छात्र और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। 2012 में निर्भया कांड के बाद संसद भवन के करीब इतना बड़ा आंदोलन बीते 14 सालों में देश ने कभी नहीं देखा था। अब सत्ता पक्ष बैकफुट पर और विपक्ष फ्रंट फुट पर नजर आ रहा है। सुबह 8 बजे बीजेपी ने एक्स पर पीएम का बयान जारी किया, जिसमें पीएम देशवासियों को संदेश दे रहे हैं कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए मैं अपनी जिंदगी खपा रहा हूं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने नीट पेपर लीक को घोर पाप करार दिया। शाम में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया। जाहिर है अब तक हताश निराश नजर आ रहे विपक्ष को छात्रों के आंदोलन से जैसे संजीवनी मिल गई हो। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे टू द पॉइंट में। जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज अब देश का सबसे अहम मुद्दा बन चुका है। इस मुद्दे पर मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही ठप रही। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर धरना दिया और लाठीचार्ज का जवाब मांगा है। छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन में भाग ले रही मेडिकल कॉलेज की छात्राओं के साथ पुलिस के कथित दुर्व्यवहार को लेकर एम्स के डॉक्टर्स ने राष्ट्रपति को खत लिखा है। सीजेपी का संसद चलो अभियान सरकार के लिए बड़ी चिंता और चुनौती बनकर आया। 2012 के निर्भया कांड के बाद पहली बार दिल्ली में संसद के पास इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें युवाओं का आक्रोश पूरी तरीके से खुलकर सामने आया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कम से कम 12 जगह भिड़ंत हुई। पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों से घायल छात्रों की संख्या कम से कम 60 बताई जा रही है। पुलिस ने 70 के करीब प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने स्पीकर से मिलकर इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. कॉकरोच जनता पार्टी तो बस एक मंच है, जिसका इस्तेमाल कर युवाओं ने केंद्र सरकार को साफ संदेश दिया कि शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही या भ्रष्टाचार उसे कतई मंजूर नहीं और सरकार इस मामले में अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। इंटरनेट बंद, मेट्रो स्टेशन बंद, सीजेपी नेताओं से कोई जुड़ाव न होने के बावजूद जिस तरीके से छात्रों की भीड़ उमड़ी, उससे साफ था कि सीजेपी अगर संसद मार्च टाल भी दे तो भी जंतर मंतर के छात्र संसद मार्च जारी रखते। युवा खुद के लिए नहीं, दूसरों के भविष्य के लिए लड़ता है। जिस ताकत ने इस देश में इमरजेंसी की ऐसी कि तैसी कर दी, उसकी अनदेखी न सरकार कर सकती है और न ही विपक्ष। बिहार विधान परिषद के बाहर मंगलवार को विपक्ष ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हिटलरशाही पर उतर गई है। मतलब कि हमारा हाथ गलती किया सरकार। ऐसा कुछ काम है कि छात्र भी मतलब चलता है तभी सही है। ऐसे मारा है मतलब के तो बोलता है कि चोरी करे में, चोरी करके जो बनेगा नौकरी करेगा तो कितना अच्छा नौकरी करेगा। हम कहते हैं आज ही पढ़ के नौकरी ले आदमी, चोरी चमारी करके वो कर पच के हम नहीं है। किस तरह से चोरी करने वाले लोग जो है नीट में हुआ उसको डिफेंड कर रहे हैं। और अब पूर्व दिल्ली में ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ, मगर ये सरकार जो जारी है वहाँ बोलो दोबारा चेक करेगा, जो कल के भविष्य को कुचलना चाहती है, उन्होंने लाठी चार्ज की। इसकी हम निंदा ही नहीं करते हैं, मतलब इनको जनता के बीच जो है जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये सरकार भ्रष्टाचारी है और यही है जो छात्रों नौजवानों, यह सवाल बिहार का नहीं है, देश के उन नौजवानों युवाओं और छात्रों का है जिनमें प्रतिभा है। प्रतिभा कहाँ है? प्रतिभा गांव में, किसानों के बच्चे में, मजदूरों के बच्चे में। अब उसके अधिकारों को छीना जा रहा है तो कहीं न कहीं महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल इसका कड़ा विरोध करेगा। बहुत ही शर्मनाक हुआ है। जंतर मंतर में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, छात्रों की कोई गलती नहीं थी, कहीं भड़कावे का नारा नहीं लगा, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, लेकिन तब भी जिस तरीके से पुलिस ने पीटा
वो दिखा रहा है कि देश की युवाओं को लेकर के इस सरकार का नजरिया क्या है। वो आतंकवादियों की तरह ट्रीट करती है और इसलिए अब युवाओं को केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, वो तो सरकार दे देगी, लेकिन अब हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए और उसी दिशा में देश के युवा अब बढ़ रहेंगे आगे। अगर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करें तो वो सिर्फ किताबी बातें हो जाएंगी। इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। और देखिए, आप भाजपा के जितने भी नेता पुत्र हैं, एक E20 में परेशान है, एक T20 में परेशान है, और सारे भाजपा के जो भक्त लोग हैं उनके पापा 420 के काम में परेशान है। आप देखिए कि राम मंदिर का जो चंदा चोरी का मामला हो या फिर वोट चोरी का मामला हो या पेपर लीक का मामला हो, जितने भी इस देश में ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर जो मोदी जी का जो 56 इंची सरकार है और उनके नेता हैं चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। सीजेपी के संसद चलो को लेकर जो वीडियो सामने आए उससे इस सवाल का जवाब मिल गया कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर चंद रोज में करोड़ों फॉलोवर्स मिल गए थे, वो जमीन पर क्या मजबूत है? जवाब है हाँ, मजबूत है। जिस तरीके से कॉलेज में पढ़ने वाले और इम्तिहान के तैयार करने वाले 10,000 से ज्यादा युवा सड़कों पर उतरे, उससे साफ हो गया कि छात्रों के सवाल पर चुप्पी बनाए रखना सरकार के लिए ज्यादा दिन मुमकिन नहीं रहेगा। यह मामला इतनी आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष इसे मुद्दा के तौर पर भुनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है मामला छात्रों पर छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि नीट परीक्षा का मामला बिहार ही नहीं, भारत की राजनीति में भी हर सूबे में गूंज रही है। सहयोगी राजेश के साथ मरगो बालम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव हो, वहां लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और तानाशाही का उदय होता है। छात्रों का आंदोलन बदस्तूर जारी है और लाठीचार्ज के बाद तमाम सियासी दल छात्रों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बहुत दिनों के बाद देखने को मिला कि प्रधानमंत्री के आवास तक काफिला पहुंच गया और वहां पर धरना दिया गया। हालांकि अरेस्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया गया है दोनों नेताओं को। अखिलेश यादव भी वहां मौजूद थे। तो तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष की बेचैनी भी देखने को मिल रही है कि 8 बजे प्रधानमंत्री का वीडियो जारी होता है और पहली बार नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री का बयान आता है, जो संसदीय कार्य मंत्री पढ़कर सुनाते हैं। इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा, मेहमानों का तारुफ कराएंगे और चर्चा को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ विक्रम कुमार हैं, AISF के नेता है। बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका। उज्जवल प्रकाश तिवारी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है प्रकाश साहब आपका। बीजेपी से अशोक बड़ाइक साहब हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी प्रदेश के, बहुत स्वागत है बड़ाइक साहब आपका। और हमारे साथ तुषार दुबे साहब है ABP से, बहुत स्वागत है आपका तुषार साहब। शुरुआत करते हैं अशोक साहब से। अशोक साहब, किस रूप में देख रहे हैं? पहली बार एक ऐसा आंदोलन हुआ है जो, चलिए कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुआ, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन नहीं हो गया, छात्रों का आंदोलन हो गया। और जिस तरह से कल आदेशों के बाद पुलिस की कार्रवाई हुई और जिसकी तस्वीरें आ रही हैं, अब और तस्वीरें सच बोलती हैं, ये साफ देखने को मिल रहा है कि छात्रों को टारगेट कर कर उनकी पिटाई की गई है। और दूसरी तरफ ये बयान जारी किया जाता है कि छात्रों के भविष्य के लिए मैं अपना जीवन खपा रहा हूं। प्रधानमंत्री का ये बयान आता है, जो वीडियो उन्होंने जारी किया। किस रूप में इस मामले को देख रहे हैं? इतनी हठधर्मिता क्यों है? वो छात्र हैं, वो देश का भविष्य, वो हमारे अपने बच्चे हैं। जो आज हो रहा है वो बीते कल या 1 महीने पहले, 20 दिन पहले, 10 दिन पहले क्यों नहीं हो रहा था? इब्राहिम जी, मैं कुछ नारों के साथ में अपना वक्तव्य का शुरुआत करूंगा। संसद उखाड़ देंगे, यानी पार्लियामेंट को उखाड़ फेंकेंगे। जो देश की नीति निर्धारण करने वाली संस्था है, जो देश का एक गौरव है, उस संसद को, पार्लियामेंट को उखाड़ फेंकने की बात करना। मोदी को पीट देंगे। मोदी एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको पीट देंगे। सीता का पति क्या कर लेगा? भगवान भी मोदी की तरह डैश 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 है, जब चाहे मौसम बदल देता है। RSS मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। प्रेमानंद महाराज जी यहां नहीं है। हम हिंदू नहीं है, हमें हिंदू मत बोलो, बस नाम रहेगा अल्लाह का। अब इतने नारों के साथ में इब्राहिम जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस इतने नारों में कहीं पर भी नीट के विद्यार्थी का मैं सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, विषय रखने का अधिकार है, सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन जो मैं इतने नारे, जो 8-10 नारा मैं आपके सामने रखा, आपके चैनल ने भी दिखाने का काम किया, सोशल मीडिया में भी सब लोगों ने देखा और सुना है। क्या ये नारों के साथ में
कोई विद्यार्थी करेक्ट हो पाएगा क्या? क्या विद्यार्थी कोई राम भगवान को नहीं मानता है? कोई विद्यार्थी अपने देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानता है? ठीक कोई है। प्रधानमंत्री अशोक, पार्लियामेंट को नहीं मानता है? अशोक, इब्राहिम जी, अशोक, ये नहीं, आप नारों का जिक्र कर रहे हैं, 2-3 सवाल है। ये ठीक है। कॉकरोच की पार्टी आम आदमी पार्टी के बहुरूपिया के रूप में यहां अच्छा, ठीक है, ठीक है। अशोक जी, आप जो नारों का जिक्र कर रहे हैं, आप जो नारों का जिक्र कर रहे हैं, इन नारों का जिक्र आप कर रहे हैं, आपके पास जब नारे हैं, उसका ड्राफ्ट है कि ये नारे दिए गए। 2-3 सवाल आपसे महत्वपूर्ण है। क्या आप लोगों की पुलिस इतनी निकम्मी हो गई है कि ये नारे देने वाले, आपके पास नारा का डिटेल आ जा रहा, नारे देने वाले को चिन्हित करके अरेस्ट नहीं कर पाई? पहला। दूसरा ये बताइए कि जब ये नारे दिए और आप कह रहे हैं कि भाई संसद को उखाड़ फेंकने वाले नारे, तो ऐसे लोगों के साथ आप लोग वार्ता करने को क्यों तैयार हुए? मत वार्ता करने के लिए तैयार होते हैं। इब्राहिम जी, मैंने कहा कि ये कॉकरोच की ये कार्यक्रम थी। ये कोई ऐसा नहीं कि ये 17-20 दिनों से, अगर ये राहुल गांधी जी या विपक्ष का एक कार्यक्रम था, तो राहुल गांधी जी 20 दिन विदेश यात्रा पे क्यों थे? क्यों गए थे? वो छात्रों के हित के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? देखिए, हम देश में जो घटना घटी, नीट की जो पेपर लीक हुई, इसका हम खंडन करते हैं। ये होनी नहीं चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संजीदगी के साथ में, जिम्मेदारीपूर्ण तरीके के साथ में नीट के जो पेपर लीक में जो शामिल थे, उन लोगों को ऊपर जेल भेजा गया, एजेंसियां कार्रवाई की, छापेमारी की आप लोगों ने पीटा है, इब्राहिम जी, वो कौन है? वो छात्र है या वो ये विवादित नारे देने वाले लोग हैं? अशोक, अब बताइए, आप लोगों ने कल जिनको पीटा है, पुलिस ने जिनको पीटा है, जो लोग घायल हुए हैं, वो नीट पेपर लीक के विरोध में जो जुटे हैं, वो छात्र हैं या फिर ये नारे देने वाले लोग हैं? ये स्पष्ट कीजिए। इब्राहिम जी, पत्थर दिल्ली के सड़कों पे, आप भी दिल्ली में रहे हैं, हम लोग भी दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के उस प्राइम लोकेशन पे, आप प्राइम लोकेशन पे, वीआईपी एरिया पे, आप बताइए कि मिट्टी के कण-कण नहीं मिल सकता है। ये पत्थर, ये आप वीडियो नहीं देख रहे हैं। वो वीडियो जब ट्रक लाके लगी थी ना, तो वहां जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पहले ही वीडियो जारी कर दिया कि भाई ये ट्रक यहां पर लाके क्यों लगाया गया, और उसका जब खोला गया तब उसमें पत्थर है। ये वीडियो पहले ही प्रोटेस्ट से पहले ही जारी कर दिया। इब्राहिम जी, हमने भी उस वीडियो को देखा और आप भी अपने चैनल में दिखाए हैं। वो पत्थर अगर आंदोलनकारी, देखिए, इस देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलने वाला देश है, आंदोलन करने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है। जंतर मंतर में 20 दिनों से आंदोलन चल रहा था, धरना चल रहा था, सरकार ने सम्मान पूर्वक उस धरना को सम्मान दिया। जो अनशन चल रहा था उसका भी सम्मान किया। सरकार कल सुबह 6:30 बजे वार्ता के लिए छात्रों को बुलाती है। इब्राहिम जी, अगर यह आरोप सत्ताधारी दल पर लगता है तो हम अच्छा, अशोक, सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया था, वार्ता भी हुई, उसके बावजूद आप जिक्र कर रहे हैं, ये पत्थर, ये लाठी चलाने वाले कौन है? अशोक, ये लाठी चलाने वाले कौन है? वर्दी में नहीं है, लाठी चलाने वाले लोग कौन है? पुलिस के हाथ में पत्थर कहां से आया? देखिए तस्वीरों को, महिलाओं को पीटा गया, ये क्या तस्वीरें हैं? इन तस्वीरों में बात कीजिए। दिल्ली की संपत्ति को नष्ट किया गया, देश की ये कौन लोग हैं जो बिना पुलिस के वर्दी के मुंह छुपाकर छात्रों को पीट रहे हैं? अशोक, ये कौन लोग हैं जो पुलिस की वर्दी में नहीं है और छात्रों को पीट रहे हैं? पुलिस पत्थर चला रही है, ये पुलिस कहां की है? महिलाओं को पीटा जा रहा है, ये कौन है? बीजेपी के पास आज इस मुद्दे पर कहने को कुछ नहीं है, तस्वीरें बयान कर रही है और सवाल तस्वीरों पर हो रहा है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता के पास अपनी तकरीर है, अपने बयान है, इन तस्वीरों पर बात नहीं होगी। आप इन तस्वीरों की बात कीजिए। ये कौन है? ये पहली तस्वीर बिना वर्दी का कौन है? ये बिना वर्दी का मुंह छुपाया हुआ शख्स कौन है? क्या ये दिल्ली पुलिस का है? क्या ये दिल्ली पुलिस का है? क्या ये दिल्ली पुलिस का है? ये ऐसी बहुत तस्वीरें आई है छात्र प्रोटेस्ट से, बहुत ऐसी छात्र प्रोटेस्ट से तस्वीरें आई है। पुलिस का घायल होना भी, पुलिस का भी घायल होना हम खंडन करते हैं। पुलिस घायल हुई, हमारी पूरी समझना है। पुलिस घायल नहीं होनी चाहिए किसी विरोध में। लेकिन जो आप पत्थर के जिक्र कर रहे हैं, पत्थर कहां से आया? अशोक, आपको जवाब आप ऊंची आवाज करके मामले को टाल नहीं सकते, क्योंकि मामला आपने उठाया कि पत्थर वहां ट्रक भर के पहुंचा। हम वही सवाल पूछ रहे कि वहां ट्रक भर कर पत्थर कहां से पहुंचे, जब पहले ही विजुअल जारी कर दिया था छात्रों ने कि ट्रक कहां पहुंचे। 5 आईपीएस ऑफिसर का सिर में चोट लगा है, वो कौन किए हैं? वो छात्रों की तरफ से हुआ है, छात्रों की तरफ से हुआ है। 150 पुलिसकर्मी घायल है, कई पुलिसकर्मी आईसीयू में है, 5 सीनियर आईपीएस घायल है। कौन किया ये घायल?
आप कौन किया ये घायल? आप जो सुरक्षा में लगे थे, युवाओं को सुरक्षा देने के लिए लगे थे, उसके ऊपर पत्थर भेजने का काम करेंगे साहब? पुलिस कर्मी घायल हुए हैं, हमारी पूरी संवेदना, और हम चाहते हैं कि सब छात्र, तो आप संवेदना उधर प्रकट कर रहे हैं, तो संवेदना देश के रक्षक के लिए भी करनी चाहिए। सुनिए अशोक, आप बात को डाइवर्ट मत कीजिए। आप पहले पेशेंट से बात सुनिए, आप पहले पेशेंट से बात सुनिए अशोक, आप पेशेंट से बात सुनिए, आप पेशेंट से बात सुनिए, आप तकरीर मत कीजिए, भाषण मत दीजिए, मंच नहीं है ये, राजनीतिक मंच नहीं है अशोक। सिंपल से बहुत सीधा सा सवाल है, कोई बहस नहीं, इतनी ऊंची आवाज करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं कह रहा हूं पुलिसकर्मी घायल हुए, बहुत गलत है, छात्र घायल हुए, बहुत गलत है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो बिना वर्दी के हैं, मुंह पे मास्क लगाकर, रुमाल बांधकर, वो कौन है? आप पुलिस के साथ वो छात्रों को पीट रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है, और आप संवेदना की बात कर रहे हैं कि आप उधर संवेदना दिखा रहे, उधर संवेदना, आप बातों को इधर उधर क्यों ले जा रहे हैं? सीधा सा सवाल कि भाई वो बिना वर्दी वाले मुंह में रुमाल बांधकर छात्रों को क्यों पीट रहे हैं? वो कौन लोग हैं? तुषार, आपके पास चलते हैं, आप लोग तो बहुत मुखर रहते हैं तुषार छात्रों के मुद्दों को लेकर। किस रूप में देख रहे हैं ये आंदोलन, और आंदोलन के बाद कल जो लाठीचार्ज की कार्रवाई हुई और जो तस्वीरें आ रही हैं तुषार, किस रूप में आप देख रहे हैं? चलिए, कुछ नारे बीजेपी की तरफ से कहना है कि भाई कुछ विवादित नारे आए हैं, क्या उन विवादित नारे, अगर कुछ लोग 100 की भीड़ में 5 लोग वैसे हैं जो विवादित नारे दे रहे हैं, क्या हम 95 लोगों को उसका जिम्मेदार ठहराना जायज है तुषार? सबसे पहले तो अभी मैं बोलूंगा कि सरकार जो वो सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने के लिए ही नहीं होती है। जैसा अभी भैया ने बताया कि लाठी डंडा जो चला है, तो उसमें हम बोलना चाहेंगे कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सिर्फ और सिर्फ राशन बांटने के लिए नहीं होता। उसको अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो लाठियां भी चलेंगी, और जो लोग उस जगह पे मौजूद रहेंगे उन्हें लाठी डंडा सब पड़ेगा। तो वहां पर जो लोग मौजूद थे वो कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र और देश की जो लाठीचार्ज को जायज मान रहे ना? हाँ, लाठीचार्ज को ठीक हुआ, अच्छा हुआ जी। अच्छा, अगर वहां पर लोग गलती कर रहे हैं तो एकदम जायज है। पुलिस प्रशासन भी है, हम लोग भी आंदोलन करते हैं, जबरदस्ती पुलिस प्रशासन भी आके कभी लाठीचार्ज नहीं करती है किसी पे। अगर कोई हुड़दंगई करेगा तो पुलिस प्रशासन का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। उदाहरण दे दिए ना कि कुछ संपत्ति को नुकसान पहुंचाया छात्रों ने, गाड़ियों को तोड़ा, लोकल पब्लिक को पीटा, वो सोशल मीडिया और न्यूज चैनल के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा। नहीं, आप बता दीजिए ना, हमने नहीं देखा, आप बता दीजिए कि सरकारी संपत्ति पर आघात किया है, संसद भवन में पथराव किया, या कुछ इस तरह का जिससे पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, हम जस्टिफाइड हो जाएंगे आपकी बात से। जब अगर पत्थर चला तो पुलिस प्रशासन कौन है? सरकारी ही संपत्ति है, सरकार के अंग है तो सरकारी संपत्ति है। किसी पुलिस प्रशासन का हमने सोशल मीडिया न्यूज चैनल के माध्यम से देखा कि उनका आंख फोड़ दिया गया है। तो यह सब कहां तक जायज है? वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सरकारी संपत्ति को भी, अगर पुलिस प्रशासन को आप देखिए तो सरकारी संपत्ति, उनको अगर आघात पहुंचाया गया तो वो बिल्कुल सरकारी संपत्ति का नाश किया गया है। नहीं, देखिए, पुलिसकर्मी, हमारे पुलिसकर्मी घायल हों, और मैं हमारे का इस्तेमाल शब्द कर रहा हूं, आपके हैं, मेरे हैं, उज्जवल प्रकाश तिवारी के, अशोक बड़ाई के हैं, सबके हैं। पुलिसकर्मी किसी की मार खाने सड़कों पर विधि व्यवस्था बनाने के लिए नहीं आते हैं, ये एकदम आपकी बात सही है। छात्र भी मार खाने के लिए नहीं आते। हम इन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं, और मैं एकदम श्योर हूं कि आप लोगों के पास भी ये तस्वीरें पहुंची होंगी कि जहां पर बिना वर्दी के पुलिसकर्मी छात्रों को पीट रहे हैं, पुरुष पुलिसकर्मी महिला लोगों को पीट रहे हैं। एम्स के डॉक्टर्स ने पत्र लिखा है प्रेसिडेंट को कि लेडी हार्डी कॉलेज की जो छात्राएं वहां पर पहुंची थी, उनके साथ दुर्व्यवहार पुलिसकर्मियों ने किया। एम्स के डॉक्टर्स ने पत्र लिखा है प्रेसिडेंट को, तो ये सब सारी चीजें तो हुई ना तुषार वहां? अब पत्र के जहां तक बात है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राणा आयुब और अरुंधति रॉय, जब मुंबई ब्लास्ट हुआ था तो उस समय उन्होंने भी मर्सी पिटीशन दायर किया था। मर्सी पिटीशन उसे कहा जाता है कि जब मुझे मौत की सजा होगी तो मैं पिटीशन फाइल करूंगा अपने राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति के पास कि मेरी मौत की सजा को माफ कर दी जाए। तो पिटीशन तो लिखा जा सकता है, लेटर तो किसी को भी कुछ भी लिख के दिया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो तुषार, वाह, क्या मतलब, कहां का मामला आप कहां कंपेयर कर रहे हैं? मतलब किस और आप लोग, मतलब मैं तो मतलब शब्द नहीं है। मैं कह रहा हूं कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, और एम्स के डॉक्टर्स ने इसको लेकर प्रेसिडेंट को खत लिखा है, और आप आतंकवादियों का यहां पर जिक्र कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब मेरे समझ से परे। खैर, उज्जवल प्रकाश तिवारी के रुख करते। उज्जवल जी, मुझे लग रहा है कि इस पूरे मामले ने आप लोगों को, विपक्ष को संजीवनी दे दिया, क्योंकि आप लोगों का आंदोलन अभी तक इतना हार्श नहीं होता था कि भाई आप सड़क पर उतर के लोकतांत्रिक तरीके से, ये नहीं हार्श का मतलब है कि आप संपत्ति को नुकसान पहुंचाइए, आप पुलिस पे हमला कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को सदन से लेकर सड़क तक रखिए, जो आप लोग लगातार कहते रहते हैं। आप देखने मिला है कई सालों के बाद कि प्रधानमंत्री आवास तक राहुल गांधी पहुंच
गए और वहां पर धरने पर बैठ गए लाठीचार्ज के खिलाफ। पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, जोहार। देखिए, आज जो ये डिबेट हुआ, ये डिबेट पॉलिटिकली नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। ये इस देश के छात्रों की लड़ाई थी। उस मंच से छात्र लड़ रहे थे, चाहे वो जो छात्र थे, जिस कॉलेज के थे, छात्र लड़ रहे थे। आपका 1 महीना छात्र जंतर मंतर पर बैठे थे। देश के प्रधानमंत्री मन की बात उस दौरान 4 बार कर चुके होंगे, पर उनके पास इतना समय नहीं था कि जाके छात्र से बात कर सके। एक डेलीगेट तक उन्होंने नहीं भेजा। सवाल तो यह है भाई साहब कि धरना प्रदर्शन का ऐलान 20 दिन पहले हुआ था। आपने क्या व्यवस्था किया कि छात्र उग्र होकर उस जगह पहुंचे? आपने लाठी चार्ज किया, आपने जानवरों के भांति मारा है। पुलिस वहां पर जो अवेलेबल थे, वर्दी नहीं था, नेम प्लेट नहीं था। आप समझ लीजिए कि टोटली जो मारने का प्रक्रिया था वो बेहद क्रूरल था, बेहद निंदनीय था। आप छात्र से बात नहीं किए और उसके बाद सुबह 6 बजे आपका कोई आके आपका भाषण पढ़ दे रहा है। यही का आपका काम है। आपको इस देश की जनता ने सांसद बना के प्रधानमंत्री बनाया, वोट दिया। वो छात्र पूछ रहे क्यों नहीं गए? 20-20 दिन देश के लोग धरना पर बैठे, अनशन किए बैठे थे, केवल बड़ी बड़ी बातें। और लास्ट में आप बोल दीजिएगा इसको भी कि फॉरेन फंडेड था, तो मुस्लिम थे, देश जाति समीकरण में ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नहीं गए या केंद्र का कोई बड़ा नेता नहीं, कोई नेता नहीं गया ना। आप लोग भी कहां गए? हम लोग का आपके तो रिप्रेजेंटेटिव गए, खेड़ा साहब गए, लीडर। हम लोग अपने पार्टी क्या इंतजार कर रहे थे? छात्रों के पिटने का इंतजार कर रहे थे क्या? छात्रों के पिटने का इंतजार कर रहे थे? आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पवन खेड़ा गए हैं। पवन खेड़ा नहीं मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी की बात कर रहा हूं। छात्रों को पिटने का इंतजार आप लोग कर रहे थे क्या? 17 तारीख को कोटा से छात्रों के गिंज का आंदोलन कर छेड़ दिया था। नहीं, उन्होंने संवाद किया था, संवाद ही होता है ना, बातचीत की थी। तो हाँ, बातचीत किया तो आंदोलन स्टार्ट कर दिया ना, लोगों के बीच चल गया ना, छात्रों के बीच गया ना, बात किए ना। देश के 28 शहरों में हम लोगों ने छात्रों के कुछ प्रोग्राम किया ना, रांची में भी किया। आप बात करने से डर रहे थे। नहीं, कार्यक्रम आप लोगों ने किया, छात्रों को पीटने के लिए अकेले छोड़ दिया सड़कों पर कि पीटने के लिए अकेले नहीं छोड़े। छात्र अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। इसको अगर हम लोग आगे बढ़ के चल जाते ना तो पॉलिटिकलाइज कर दिया जाता, बोल दिया जाता अरे कांग्रेस पार्टी का फंडेड है। जैसे अभी मित्र मेरे बोल दिए कि वो आप पार्टी का एजेंट है। वो छात्र की लड़ाई थी, पॉलिटिकल नहीं था। जो नेता जा रहे थे वो लोग स्वतः जा रहे थे और स्वतः अंतरात्मा जाग रहा था, तब जा रहे थे। अपना लोग अपना सहानुभूति दे रहे थे। आप खुद चल जाते बॉस, आप क्यों नहीं गए? तो आप बैठ के तानाशाही करने के लिए, और आप जिस तरह मारे, नेता विरोधी दल है, जाना चाहिए था भाई। छात्रों का मामला है, छात्रों का मामला है तो हम लोग तो कांग्रेस पार्टी अपना कार्यक्रम कर ही रही थी। पवन खेड़ा को भेजा ही गया। और छात्र जहां अनशन में बैठे हैं और जब सड़क पर उतरे हैं वहां पर रिप्रेजेंटेशन आपका होना, 2 अलग अलग चीजें। उज्जवल प्रकाश तिवारी साहब, देखिए इब्राहिम जी, पार्टी अपने कार्यक्रम कर रही थी और पवन खेड़ा जी को भेजा गया था। वार्ता भी हुई लोगों से, और जब छात्रों के साथ अन्याय हुआ, मारा गया जानवरों के भांति। तो आज राहुल गांधी जी हॉस्पिटल भी गए थे और आज धरना पर भी बैठे हैं। और आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी लोक भवन के बाहर, राजभवन के बाहर धरना पे बैठा है। आज रांची में भी राजभवन के बाहर आदरणीय के राजू जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी धरना पर बैठी है। हम छात्र के साथ थे, हैं और रहेंगे। मैं 2000 कुछ साल पहले आपको ले जाना चाहूंगा। 2018 में यही बिरसा चौक पे युवा कांग्रेस जब घेराव किया था विधानसभा का CNT-SPD एक्ट पे, इसी तरह जानवरों की तरह मारा गया था हम लोगों को। आज भी जो लोग मार खाए ना, वो दर्द सह रहे हैं। उस वक्त राज्यपाल थी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, शाम में CNT-SPD एक्ट के पेपर को वापस कर दी, जिसका देन हुआ 2019 में रघुवर दास की सरकार को। इस राज्य ने उखाड़ फेंका। और ये विश्वास रखिए, ये छात्र यहीं नहीं रुकेंगे, न पूरी विपक्ष इंडिया गठबंधन यहीं रुकेगी। 2029 में
इन्हें उखाड़ फेंकेगा। इस देश का युवा, इस देश का छात्र आज उस माँ बाप पर क्या गुजर रहा होगा जिनके बच्चे आंदोलन में थे। वो अपने अधिकार के लिए, वो अपने शिक्षा के लिए मांग रहे थे। वो किसी के घर के जमीन जायदाद के लिए नहीं बैठे थे अनशन पे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बैठे थे। वो कोई पॉलिटिकल इवेंट के लिए नहीं बैठे थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने शिक्षा के लिए बैठे थे। कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा के अधिकार दिए इस देश को। आप तो शिक्षा के लिए बात तक नहीं करते हैं, मन की बात केवल करेंगे। आप डेलीगेट बना के भेज देते हैं। आपको एक्चुअली छात्र, बीजेपी को एक्चुअली छात्र और बच्चे कौन दिखते हैं? तो जैसा इनके नेताओं के बच्चे हैं। तो सिंपल सा बात है, इन्हें सिर्फ अपना दिखता है। देश भाड़ में जाए, देश की जनता भाड़ में जाए और देश के छात्र आंदोलन रहे या मरे, इनको कोई मतलब नहीं है। चलिए विक्रम साहब का रुक करते। विक्रम साहब किस रूप में देख रहे हैं अब ये एक नया सियासी मंच खड़ा हो गया है, विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। आज विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में गिरफ्तारी भी हुई है, हिरासत में भी लिया गया। छात्रों को जिस तरह से पीटा गया है, एक नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही। वो छात्र जो पीटे हैं, जो घायल हुए हैं, वो अब इस मामले की जो मांग पहले थी कि भाई शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, अब सीधे नारों में, बयानों में ये आ गया कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। किस रूप में देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? हम लोग एकदम सही बात है। हम लोग पहले माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा का मांग कर रहे थे। छात्र एक कॉकरोच जनता पार्टी, जो सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया वहाँ के जस्टिस का कि कॉकरोच हो गए हैं, छात्रों को कॉकरोच कह के संबोधित किया गया। तो भाई छात्र और युवाओं ने कॉकरोच जनता पार्टी एक नाम दे दिया। उस बैनर के नीचे तमाम प्रोग्रेसिव स्टूडेंट जो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, शिक्षा का बाजारीकरण नहीं हो, शिक्षा का निजीकरण नहीं हो, और तमाम लोग जंतर मंतर पे नीट के जो पेपर लीक हुआ उसके बाद 21 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। 21 स्टूडेंट उस सुसाइड को श्रद्धांजलि देते हुए वहाँ पे बैठे। और 28 जून से सोनम वांगचुक ने अपना भूख हड़ताल ऐलान किया। उस दिन से 18 जुलाई को उनको हटाया गया वहाँ से, 20 दिन के बाद वो भी हटाया गया। बात करने नहीं आए, चूंकि अगर प्रतिनिधि मंडल, कोई पार्टी नहीं था, कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी तो वहाँ प्रदर्शन नहीं कर रही थी, आप ही के बच्चे थे। आप लोगों ने, आप जैसा बताया, कई सारी वीडियो आपको मिला है जिसमें बीजेपी के नेता के बेटा, बड़े बड़े बीजेपी के नेता के बेटा भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। अरे आप ही के बच्चे थे ना भाई, अपना शिक्षा मांगने आए थे ना, अपना शिक्षा का अधिकार मांग रहे थे कि अच्छे तरीके से एग्जाम हो, पेपर लीक ना हो। ठीक है, एक बच्चा रांची और राजधानी कोई भी किसी देश का होता है, वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग संस्था होते हैं, वहाँ पे तैयारी करते हैं। आप जाके रांची के जो लालपुर के बस्ती इलाका है उसमें आप देखिए कि वहाँ जो छात्र रहते हैं, एक रूम होता है 10 बाई 10 का, उसका 4000 भाड़ा देते हैं, 6 पार्टनर मिलके देते हैं भाड़ा। उस तरह से वो तैयारी करते हैं एक रूम में बंद होके, और उसके बाद उनको क्या पता चलता है कि 3 साल के बाद किसी चीज़ का एग्जाम हो रहा है, या भी नीट का ही एग्जाम हुआ, उसका किस तरह से वो गए अलग अलग दूर दूर सेंटर में, और उसके बाद जब वहाँ से ये तो आप समस्याओं, छात्रों की समस्याओं को बता रहे। मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि आप लोगों को बैठे बैठाए संजीवनी मिल गई है छात्रों के आंदोलन से, आप लोग इतना क्यों नहीं इस रणनीति के साथ, आप छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर रह पाए? उनको पिटने के लिए छोड़ दिए, तब आपको होश आ रहा है, तब आप प्रधानमंत्री के आवास के पास पहुंच रहे हैं और आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहे हैं और संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। नहीं, मैं जिस संगठन से आता हूं उसका नाम है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। देश की प्रथम छात्र संगठन है जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1936 में हुई, और यह देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। हम लोग शुरुआत दिन से जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, और हम लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा पीटने के लिए, पुलिस के लिए। आप हमारे पास डाटा है, आप बोलेंगे तो अभी दिखा दूं मैं। हमारे स्टूडेंट, हमारे AISF के साथी वहाँ पे मार खाए हैं, और बड़े बुरे तरीके से मार खाए हैं। हम लोग उनके साथ थे, और हम मांग क्या कर रहे थे भाई? आप लोग वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप लोग का रिप्रेजेंटेशन है, पर विपक्ष का तो ये आरोप है, मतलब सत्ता पक्ष का केंद्र में उनका ये आरोप है कि वैसे विवादित नारे देने वाले लोग हैं वो बाहरी लोग हैं, छात्र नहीं है उस भीड़ में, छात्र नहीं, ये आरोप। एक शेर है मेरे पास याद आया, दौरे सियासत का बस इतना ही फंसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। कहने का मतलब यह है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, वही घुस जाते हैं एजेंट बन के उस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, आंदोलन के मुद्दे को भटकाने के लिए वही घुसते हैं।
कोई छात्र देश विरोधी नारा नहीं लगा रहा है, लेकिन पूरे सोशल मीडिया में उनका जो पीआर टीम है, भाजपा का जो आईटी सेल है, वो छात्रों को आंदोलन को बर्बाद करने का काम कर रहा है। अरे उसके अपने बच्चे थे यार, उसको जाके माननीय प्रधानमंत्री को जाके बात करना चाहिए था कि क्या समस्या है, ठीक है अगले बार से ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। अपने बच्चे थे, उस पर आप बर्बरता पूर्वक आप वीडियो देखो, आज फोटो आपके पास होगी, मैं दिखाता हूँ। लड़कियों को नारा क्या लगा के आई थी सट्टा में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी अपना अधिकार मांगने गई है तो आप देखो किस तरह से लाठी डंडों से सरकार ने मारा है उसको। आप देखो उस वीडियो को और फोटोज को। चलिए, तो सत्ता पक्ष का कुछ जस्टिफिकेशन है, कुछ जवाब है, विपक्ष के अपने जवाब हैं। तस्वीरें हमारे पास है, तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। इस मामले में सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष पहले बार बैकफुट पे जाती हुई नजर आ रही है। वीडियो जारी हो रहा है, प्रधानमंत्री के बयान को पढ़ा जा रहा है। विपक्ष को बैठे बैठा एक संजीवनी मिल गई है। छात्रों के आंदोलन के बाद लाठीचार्ज में घायल हुए छात्रों के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे प्रधानमंत्री के आवास के बाहर, जहां से उन्हें जबरन हिरासत में लेकर हटाया गया। ये तमाम मसला चल रहा है दिल्ली की सियासत में। तो देश भर में जहां नीट के एग्जाम को लेकर सीजेपी के आंदोलन पर नजर है, सारा विपक्ष उससे जुड़ने और माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है, वहीं झारखंड में विपक्षी जेपीएससी की पीटी परीक्षा के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश में है। जेपीएससी अब 14वीं जेपीएससी का मेंस भी संपन्न कर चुका है, लेकिन बीजेपी से लेकर जेल केम अब तक पीटी परीक्षा पर ही रुके हुए हैं। बीजेपी जहां 22 जुलाई को जेपीएससी का घेराव कर रही है, वहीं जेल केम ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर इम्तिहान में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी का सवाल है कि जो कंपनी उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, उसे झारखंड में एग्जाम लेने का काम क्यों दिया गया। इस बार के 14वीं जेपीएससी में कई त्रुटियां सामने आ रही हैं, जिनमें पहली त्रुटि है एक कार्बन कॉपी ओएमआर शीट की है, जिस पर अभ्यर्थी ने मात्र 48 आंसर को ही टिक किया है, यानी गोल घेरा किया। उसके बाद भी अगले राउंड के लिए उनका नाम चयन में है, उनके नाम का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है। जब उस रिजल्ट में आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है, उसके बाद भी जारी होना इस बात को स्वयं दर्शाता है, इंगित करता है कि यह प्रक्रिया अवैधानिक है। साथ ही साथ जिस कंपनी को, जिस एजेंसी को ये टेंडर दिया गया था एग्जामिनेशन करवाने का, वह उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है। जो कंपनी उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, वो झारखंड में एग्जाम कैसे करवा पा रही है और झारखंड में उसको एग्जाम करने क्यों दिया जा रहा है। 19 अप्रैल को 14वीं जेपीएससी पीटी के इम्तिहान हुए। 2 जुलाई को आए रिजल्ट में 2204 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। आरोप लगा कि जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ उस पर आयोग के सदस्यों के दस्तखत नहीं थे। पहले रिजल्ट के साथ कट ऑफ बताया जाता था। आरोप है कि इस बार कट ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके अलावा मूल्यांकन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे। 18, 19 और 20 जुलाई को मेंस के एग्जाम भी हो गए, लेकिन पीटी को लेकर छात्रों का आक्रोश अभी खत्म नहीं हुआ है। 22 जुलाई को जेपीएससी का घेराव कर दरअसल बीजेपी इस मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरना चाहती है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह का कहना है कि अगर छात्र वाकई बीजेपी के लिए मुद्दा हैं, तो पार्टी को उन छात्रों की सुननी चाहिए जो अभी दिल्ली की सड़कों पर अपना हक मांग रहे हैं। देखिए, यहाँ विरोध करेंगे वो लोग तो इससे ही समझ में आ जाएगा कि उन्हें कितना समर्थन मिल रहा है। जिस जेपीएससी के एग्जामों को कराने की जिम्मेदारी भाजपा की थी, क्योंकि उनके सरकार लगातार रही है, उसको हम लोग की महागठबंधन की सरकार ने पूर्ण किया है। पेपर लीक या इस तरह के कोई मामले झारखंड में नहीं आए हैं। जब भी कोई अफवाह फैलाने का प्रयास हुआ है तो उसको तथ्यों के साथ हम लोगों की सरकार ने सामने रखा है। तो भाजपा यहाँ के पे विरोध प्रदर्शन करने के बजाय केंद्र में अपने बहरी गूंगी जो सरकार बैठी है उनको समझाने का काम करें कि जो सड़कों पर छात्र अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो कोई अपने लग्जरी की कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो कोई ऐसी चीज का डिमांड नहीं कर रहे जिसको देने में सरकार को परेशानी हो। वो एक प्रॉपर सिस्टम चाहते हैं जहां पेपर लीक जैसे मामले ना हो, ताकि जो बच्चे मेरिटोरियस हैं उनका चयन हो। ये मांग तो गलत नहीं है, ये छात्रों की गूंज है, सरकार को सुननी पड़ेगी। ये कोई पहली बार नहीं है कि जेपीएससी के किसी इम्तिहान को लेकर सवाल उठे हैं या विपक्ष आंदोलित नजर आ रहा है। दरअसल जेपीएससी के साथ अनियमितता का अटूट इतिहास रहा है, लेकिन सवाल है जब मेंस के एग्जाम खत्म हो गए तब पीटी रद्द करने की मांग से क्या बात बनेगी। नक्षत्र न्यूज के लिए यशवंत कुमार के साथ
रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। चलिए वापस अपने मेहमानों का रुख करते हैं और फिर अशोक का रुख करते हैं। अशोक, मेरा सवाल सीधा सा है कि अभी जो प्रयास हो रहा है कि प्रधानमंत्री, देखिए जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बहुत तरह की मांग है उनकी, लेकिन उसमें प्रमुख मांग इस्तीफे की मांग है। ठीक है, इस्तीफा होगा नहीं होगा वो सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन अब जिस तरह से उनके छात्रों के मामले पर आप लोगों ने सकारात्मक पहल शुरू की है, प्रधानमंत्री का पहला बयान आया कि पेपर लीक जैसा मामला घोर पाप होता है, उसके बाद अभिभावकों को संबोधित करते उनका वीडियो जारी हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी खपा रहा हूँ, ये पहले क्यों नहीं? इस सब चीज़ का इंतजार क्यों कि 20 दिन 22 दिन अनशन चला, उसके बाद सोनम वांगचुक को उठाना पड़ा वहाँ से, फिर लाठीचार्ज हुई, उसके बाद ये सब क्यों? ये पहले अगर हो जाता तो शायद ये सब का नौबत नहीं आती। देखिए, कांग्रेस को तो नैतिकता के आधार पर इस विषय पे बोलने का भी अधिकार नहीं है। अन्ना हजारे जी के आंदोलन में एक बुजुर्ग व्यक्ति को इन लोगों ने इतना दिन तक भूखे रखा और एक व्यक्ति सरकार की तरफ से बात करने नहीं आया, और वो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि 19 दिन तक कहाँ थे। देखिए, सरकार युवाओं के भावनाओं के साथ खड़ी है। युवाओं के साथ जिस तरह से जो नीट पेपर लीक जो मामला है उस पर सरकार संजीदगी के साथ में तत्काल परीक्षा को रद्द की, तुरंत डेट को जारी किया गया, एग्जाम कंडक्ट कराया गया और परीक्षा फल प्रकाशन हुआ। जहां तक विषय है आंदोलन का, देखिए सरकार आज सुबह में, कल सुबह में अपने जेपी नड्डा जी को भारत सरकार ने अधिकृत किया था छात्रों के साथ वार्ता के लिए। 3 सदस्यीय डेलीगेट्स जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी के 3 सदस्यीय टीम वहां जाकर अपनी 3 मांगों को रखा। सरकार ने उनकी बातों को सुना। दिन भर हो हंगामा चला, लोग अपने अपने तर्क वितर्क के साथ में अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। फिर आज कांग्रेस जो दूर दूर तक इस आंदोलन में नहीं थी, जब इससे आंदोलन ये चल रहा था, जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, यहां कांग्रेस के युवराज लीडर ऑफ अपोजिशन जो विपक्ष की इतने बड़े चेहरा है, वो विदेश यात्रा कर रहे थे 20-22 दिन से। आज जब छात्रों के साथ जब इस तरह का मामला आया तो अब ये लीड लेने के लिए आगे आगे हो चले हैं। और तब भी जब आज प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने में कांग्रेस और कांग्रेस के सभी सांसद वहां पर नाराबाजी कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी भारत सरकार ने संजीदगी दिखाते हुए विपक्ष के लोगों से भी वार्ता करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी को भेजा। उन्होंने वार्ता किया, वार्ता जो आपके चैनल में भी हम लोगों ने देखा। वार्ता में जितेंद्र सिंह जी राहुल गांधी जी से बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से बोला कि ये दिल्ली के प्रमुख सड़कों में से है, आम जनमानस को असुविधा ना हो, इसलिए आप लोग उचित जगह पे कीजिए, जो मांग है आप मेरे पास रखिए, हम उचित फोरम पे बात रख के आपकी बात को हम लोग पहुंचा देंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, पार्लियामेंट में बहस कराया जाए इस पूरे विषय पर, पेपर लीक और छात्र का जो आंदोलन था उस विषय पर। जितेंद्र सिंह जी ने आला कमान से बात किया, उनकी बातों को ग्रीन सिग्नल मिला, फिर वापस वो धरना स्थल पे आए। उनके साथ केंद्रीय गृह सचिव भी थे और ये वार्ता के दौरान वो सहमति दिए कि कांग्रेस पार्टी जो चाहती है कि पार्लियामेंट में बहस होना चाहिए, बहस के लिए सरकार तैयार है। उसके बाद जब वापस गए और जितेंद्र सिंह जी वापस आते हैं तो उसके बाद बोलते हैं कि नहीं, अब हमको धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। देखिए इब्राहिम जी, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, जनता ने चुनकर पार्लियामेंट भेजते या विधानसभा भेजते हैं इसलिए कि जनता के जो भावनाएं हैं, जनता को मुद्दों का हाउस के अंदर में चर्चा कर सके। सड़क कोई सांसद के लिए जगह नहीं है। जो नॉन सांसद है, नॉन विधायक है, नॉन जनप्रतिनिधि है, उसके लिए लोकतंत्र ने सड़क पर उतरकर अपना धरना प्रदर्शन का अधिकार दिया है। लेकिन जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो अगर सड़क पर उतरकर इस तरह से अराजकता की स्थिति अगर उत्पन्न करते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा विपक्ष और ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन देश को नहीं चाहिए। भारत सरकार संजीदगी के साथ में पूरे विषय को देख रहा है। और आज की घटना बता दूं कि एनडीए विधायक दल की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अपनी ही सरकार, अपने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि पेपर लीक किसी भी सरकार के लिए सही नहीं है और हमारी सरकार में यह हुई है, इसको गंभीरतापूर्वक हमारी सरकार ने लिया है और भविष्य में ऐसा ना हो, इसको लेकर भारत सरकार कानून में और कठोरता करने जा रही है। क्योंकि 2024 में कांग्रेस कितने बड़ी बात कर ले, 2004 से लेकर 2024 तक, वो चाहे AIPMT का मामला हो, चाहे AIEEE का मामला हो, चाहे CBSE सहित अनेक राष्ट्रीय परीक्षाओं में 2004 से लेकर 14 तक कितने ऐसे पेपर लीक के मामले आए, कितने इतने अनियमितता के मामले आए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2024 में इस तरह से पेपर लीक मामले को लेकर कानून देश में बनाया है। तो इससे पता चलता है इब्राहिम जी कि जो पूर्व में होते आई है और जो घटनाएं घटी है, इस पर सरकार संजीदगी के साथ में हर चीजों को बारीकी से ध्यान दे रही है। युवाओं के सपने के साथ खिलवाड़ कोई सरकार ना करे, युवाओं के सपने बर्बाद ना हो, लेकिन सवाल पूछना लाजमी है। और आज
मैं सवाल कांग्रेस के साथी से पूछना चाहता हूं, सत्ता में बैठे लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली में बैठे हुए युवा उनके लिए छात्र नजर आते हैं? उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी की हमदर्दी है, सम्मान भी है, उनके मुद्दा भी जायज है, लेकिन क्या गुनाह है झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्रों का जो जेपीएससी 14 पीटी की परीक्षा में इनकी सरकार के सामने पूरी की पूरी घोर धांधली की गई है? और यह घोर धांधली इस प्रकार से है कि जेपीएससी के आयोग के सदस्यों की साइन के बिना परीक्षा फल को प्रकाशन कर दिया गया। ये मुद्दा है, मुद्दे पे हमने पैकेज भी चलाया। रात के अंधेरे में जेपीएससी का रिजल्ट को प्रकाशन किया गया। ठीक है अशोक, एक चीज समझाइए ना, एक चीज समझाइए। छात्र ओएमआर सीट को लेकर बात करते हैं तो उसमें भी गोल मटोल। अच्छा अशोक, एक चीज समझाइए ना, के अधिकार में भी दिल्ली में यहाँ जेपीएससी के छात्रों के समस्याओं को लेकर आप लोगों को दर्द हो रहा है, लाजमी है, विपक्ष है, आपको दर्द होना चाहिए। एक तरफ छात्र को आप पीट रहे हैं, दूसरी तरफ आप दर्द दिखा रहे हैं कि हमको झारखंड के छात्रों से बहुत हित है, उनके दर्द है, और वहां पीट रहे हैं दिल्ली में कि जब सरकार धरना दे रहे हैं लोगों से, जो पार्टी सीजीपी के पार्टी के प्रतिनिधियों से, देखिए भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। जिस बैनर के तले धरना चल रहा था, सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से सुबह 6:30 बजे उनके पास सूचना भेजवाई कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है, और वो 3 सदस्य डेलीगेट्स गए भी वार्ता करने के लिए। तो साहब, जब सरकार वार्ता कर रही है तो ये पत्थर लेकर अराजकता फैलाने वाले लोग कौन है? कौन ये नारा कर रहे हैं कि संसद को उखाड़ देंगे? कौन बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को पीट देंगे? कौन बोल रहे हैं कि अल्लाह का नाम रहेगा? कौन बोल रहे हैं कि सीता का पति का अपमानजनक राम जी का नाम ले रहे हैं? कौन बोल रहे हैं ब्राह्मणवाद को समाप्त करो? ये क्या नीट आंदोलनकारी का ये नारा है क्या इब्राहिम जी? देखिए ऐसा, तो ऐसे लोगों को आप लोग गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए अभी तक? युवाओं की आवाज को हम सम्मान करते हैं, युवाओं के मुद्दों को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि नीट परीक्षा लीक मामले में सरकार कड़ाई से कड़ाई। चलिए, जंतर मंतर से बहुत विवादित नारे उठे हैं, बीजेपी का ये कहना मानना है, लेकिन बीजेपी इस मामले में इतनी विफल है कि एक भी शख्स को जिसने विवादित देश विरोधी नारे दिए, मैं फिर से दोहरा दूं कि अशोक बोल रहे थे दशकों तक मेरी आवाज नहीं गई। अशोक का कहना है, बीजेपी का यह मानना है कि जंतर मंतर से देश विरोधी नारे उठे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित नारे उठे, लेकिन देश की सियासत में बैठे लोग इतने कमतर साबित हो रहे हैं कि वो वैसे लोगों को चिन्हित कर भी अरेस्ट नहीं कर पाई जो देश विरोधी नारे लगा रहे। अरेस्ट करके उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए था। मैं ये मांग करता हूं एज अ जर्नलिस्ट कि जो देश विरोधी नारे अगर कोई दे रहा है या देश के विरोधी कोई काम कर रहा है तो उसको उसकी सही जगह पहुंचाना चाहिए, पर बहुत कमजोर है शायद दिल्ली पुलिस की, उन लोगों को चिन्हित नहीं कर पा रही। उज्ज्वल प्रकाश तिवारी साहब किस रूप में देख रहे हैं सत्ता पक्ष के आरोप? दिल्ली में कुछ और है, झारखंड में कुछ और है। देखिए, बीजेपी का तो शुरू से एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल रहा। जैसा इन्होंने बताया 2004 से 14 तक का, तो 2015 से लेकर के 2026 तक 100 से ऊपर पेपर लीक हुआ, जिसमें मेजर थे आपका ऑल इंडिया प्री मेडिकल, एसएसजी, सीजीएल, मतलब आप सीबीएसई, यूपीएससी, मतलब आप जितना एग्जाम हो सकता है सब ले लीजिए, डेटा में अवेलेबल है। तो पहले तो 100 पेपर लीक के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जागे। वो इंतजार कर रहे थे कि देश के युवा संसद तक आए, उनको मारे, फिर वो जागे। देश के युवा ये जानना चाहते कि रात 8 बजे और सुबह 6 बजे के बीच में भी कुछ टाइमिंग है? आप 1 महीना बैठा के रखे और सुबह 6 बजे जिस दिन अल्टीमेटम था कि हम संसद की ओर जाएंगे, छात्र अपना डिमांड रखेंगे, सुबह 6 बजे जागे। 1 महीना क्या सो रहे थे? कौन सा नींद में, कुंभकर्ण का नींद में सोए पड़े थे? बोलने के लिए इनके पास कहानी है कि फलाना, हर चीज में धर्म आगे ले आना। देखिए, उस जगह जो बैठे थे वो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उस जगह बच्चे बैठ के मर्सिडीज और ऑडी नहीं मांग रहे थे, अपने हक और अधिकार का बात मार रहे थे। वो अपने मां बाप के लिए बैठे थे जो मजदूरी करके पैसा दे रहा है। वो अपने उस परिवार के लिए बैठे थे जो डेली मर्रा में 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए बचा के बच्चों का फीस जमा कर रहा। वो अपने उस अधिकार के लिए बैठे थे जो 10 बाई 10 रूम में दिल्ली में रह के एग्जाम देते हैं। वो अपने डेली मर्रा के लड़ाई को लड़ने के लिए जो इस देश की महंगाई बढ़ा के रख दी है केंद्र सरकार, उसमें भी वो अपना फॉर्म भर भर के अपने अधिकार के लिए गए थे। वो मर्सिडीज ऑडी के लिए नहीं गए थे। वो ये नहीं मांग रहे थे कि आप मुझे दे दीजिए लग्जरियस चीजें, नहीं, वो ये कह रहे थे कि मेरी बात सुनो,
ए गूंगे बहरे बैठे लोगों, मेरी बात सुनो, मुझे एग्जाम देने दो, मेरे पेपर लिख के जवाब दो। आप बैठ के सुबह 6 बजे आपके प्रधानमंत्री ने जिस डेलीगेट की जिक्र किया और भेजा, क्यों नहीं 10 दिन पहले भेजा? और आप सोचिए उस जगह जो एम्स के डॉक्टर थे, जो चोटिल लोगों को सेवा कर रहे थे, वो तो कोई पाकिस्तानी नहीं थे, वो कोई जात पात के नहीं थे, उनको क्यों मारा गया? वहां पे पुलिस जो ड्यूटी पर थे वो विदाउट ड्रेस क्यों थे? हम लोग भी बहुत बार दिल्ली में धरना दिए हैं, प्रदर्शन दिए, घेराव दिए हैं, पुलिस ड्रेस में रहता है, विदाउट नेम प्लेट पुलिस क्यों था? कौन थे वो लोग जिन्होंने छात्रों को मारा? और अगर आप कह रहे हैं कि देश विरोधी नारा लगा, कहां है आपका? अमित शाह जी के पास तो गृह मंत्रालय है, क्यों नहीं अरेस्ट किए? क्योंकि वो आपके लोग थे, वो सत्ता के लोग थे, इसीलिए अरेस्ट नहीं किए। चलिए, इस बात वो का सिर्फ अपने लोग इस थे। बात का प्रमाण सत्ता पक्ष के पास भी नहीं, आप लोगों के पास भी सिर्फ प्रमाण नहीं और सिर्फ कि देश ऐसे के नारे लोगों लगे को तो कौन धर्म लोग थे, में और आप कह जाल रहे में हैं फंसा कि देना है। बीजेपी के लोग थे, तो इसका प्रमाण ना बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है। चलिए, अतुल का रुख करता है। अतुल, किस रूप में आप देख रहे हैं स्पेसिफाइड करके, अगर छात्रों के मुद्दे, जो नीट पेपर लीक के मामले को लेकर छात्र आंदोलन रखते हैं, हम कांग्रेस जनता पार्टी को हटा देते हैं क्योंकि अब ये छात्रों का आंदोलन हो गया है। अब कांग्रेस जनता पार्टी के वहां पर 100 लोगों की भीड़ आज जमी थी सुबह जंतर मंतर पर, लेकिन जो छात्रों की भीड़ है वो तितर बितर नजर आ रहे थे। किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या बहुत नाजायज मांगों को लेकर डिमांड पर है क्या? अतुल जी, तो माफ कीजिए, तुषार जी। तुषार जी, आपसे सवाल है। बहुत नाजायज मांग है क्या? जो छात्र जुटे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी को हम साइड कर दे रहे हैं, हम छात्रों के स्पेसिफाई करके पूछे, छात्र जो डिमांड कर रहे हैं या छात्रों का जो कंसर्न है अपने भविष्य को लेकर, क्या वो नाजायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। छात्रों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। अगर छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो विद्यार्थी परिषद उनके साथ खड़ा है। पूर्व में भी हमने एनटीए का घेराव किया था, लेकिन मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार में जो हमारे मंत्री हैं, चाहे राज्य सरकार किसी के भी मंत्री हो, आप उनसे इस्तीफा दिलवा के उस चीज को ठीक नहीं कर सकते हैं। आप फिर से परीक्षा, आपको अगर डिमांड है तो आप उससे परीक्षा अपने फिर से लीजिए, आप आरटीआई के माध्यम से आप अपने कॉपी को देख सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट को पढ़ाई में परेशानी हो रही है तो हम उनके साथ हैं और ईंट से ईंट लड़ के हम काम करेंगे। नहीं, पर आप कहाँ, आप तो जो जंतर मंतर पे कल हुआ, आप तो एज अ होल तमाम लोगों को या तो कांग्रेस जनता पार्टी के लोग बता दे रहे हैं या फिर बाहरी फंडेड लोग बता दे रहे हैं, आप कहाँ मान रहे हैं कि वो छात्र हैं? आप जब तक नहीं मानिएगा वो छात्र है तो कैसे आप बोलिएगा कि उनके साथ जायज हुआ या नाजायज हुआ? जी, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि छात्रों के साथ कौन से लोग खड़े हैं। वहां पर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आंदोलन है उसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको स्वरूप दे दिया गया है। उसमें आप देखिएगा तो आके आपके आम आदमी पार्टी के लीडर्स उसमें ज्वाइन कर ले रहे हैं। अगर छात्रों की समस्या है, ठीक है, कोई भी पार्टी रहती है वो अपने विरोध में जो भी पार्टी सत्ता में रहती है उसका विरोध करती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट को आके और भड़काने का काम करेंगे। नहीं, कोई भी आंदोलन होता है उसमें कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जाती है तो उसको आप पॉलिटिकलाइज कैसे कर देंगे? भाई हर कोई अपना उसमें माइलेज ढूंढता है कि भाई हमको माइलेज मिल जाए। और जब क्या बोलते हैं, अन्ना हजारे जब बैठे थे तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग गए थे मिलने के लिए। कल आप भी जेपीएससी का घेराव कर रहे हैं तो आपका, अब जयराम भी वही बोल रहे हैं और आप भी वही बोल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि आप लोग एक हो गए। ये तो पॉलिटिकल पार्टी सब आते ही है इस तरह के आंदोलन में साथ। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी आती हैं जाती हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टूडेंट उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। उनके लीडर कौन है? उनके लीडर कौन है? अभिजीत दीपाके, जो पूर्व में आम आदमी पार्टी के लीडर रह चुके हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कहां से वो, मान लीजिए बीजेपी से, कांग्रेस से, किसी से। अब आपके मान लीजिए कल आप लोग बीजेपी विरोध कर रही है, बाबूलाल मरांडी रहेंगे, तो आप बोलिएगा कि भाई जेवीएम में, कांग्रेस अगर बोलेगी कि जेवीएम में थे आप बीजेपी में आ गए, उनका बैकग्राउंड जेवीएम का रहा है, तो ये तो जस्टिफाइड नहीं ना है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो उसके लिए अशोक भैया हैं। चलिए, विद्यार्थी परिषद कोई भी छात्र है, ठीक है, भाजपा की रहे, कांग्रेस की रहे, चाहे जेएमएम की सरकार रहे, छात्रों को समस्या होगी तो विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्रों के साथ खड़े रहेंगे
और छात्रों सरकार का विरोध हमेशा करते रहेंगे। चलिए विक्रम, जो छात्रों का वहां से जो लाठीचार्ज के बाद बयान आ रहा है या जो तस्वीरें आ रही, छात्र कहीं से मुझे लग नहीं रहा कि वो लोग बैकफुट में आने को अब तैयार हैं, और बैकफुट में सत्ता पक्ष जारी, ये मुझे साफ दिख रहा है तीसरे टर्म में बीजेपी सरकार। आप लोग क्या, अब आप लोगों की क्या रणनीति, आप लोग मजबूती के साथ छात्रों के साथ खड़े हैं या फिर इंतजार कीजिएगा कि फिर लाठी उनको पीट दिया जाए और फिर आप लोग उसमें संभावनाएं अपने तलाशिएगा, ढूंढिएगा? एज अ होल पूरे विपक्ष के लिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, आप छात्र जो हैं, पहले तो हमारा साथी जो बोला कि विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के साथ खड़ी है छात्रों के मुद्दे पे, तो मैं बड़ा मुस्कुरा रहा था कि इनको जो नीट का मामला है, नीट का जो प्रोटेस्ट है, 21 लोग सुसाइड कर लिए हैं, उनको ये मामला नहीं दिख रहा है, उनके साथ खड़े होने के लिए नहीं दिख रहे हैं, अपने आप को बड़ा संगठन कहते हैं। एक स्टेटमेंट दे देता आपका लीडर एबीवीपी का कि भैया हम खड़े हैं आपके साथ, क्या जा रहा है? आप अपने आप को इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, उसके बावजूद भी कल जो हुआ वो लोकतंत्र की हत्या है। डेमोक्रेटिक कंट्री कहते थे ना, लोकतांत्रिक देश अपने आप को कहते थे। छात्र अपने मांग के साथ शांतिपूर्वक मार्च, पहले ही कहा गया कि शांतिपूर्वक मार्च है, हम अपना आपको ताकत दिखाना है कि भैया अगर आप नहीं करिएगा, हमारी मांग पूरी नहीं करिएगा तो हम हैं आपको हटाने के लिए, आपको राज सिंहासन को डुलाने के लिए, यही मांग था। तो इन लोगों ने लाठीचार्ज, जहां आप मेट्रो, दिल्ली में मेट्रो सिटी है, सब मेट्रो का रूट अस्त व्यस्त, ट्रैफिक अस्त व्यस्त, छात्र जा ना पाए, कोई छात्र किसी तरह राजीव चौक पहुंच रहे तो वहीं पे प्रदर्शन नारा लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो, क्या गलती कर रहे हैं? कोई जंतर मंतर पास ही नारा लगा रहा है क्योंकि जंतर मंतर के आगे उसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो छात्र जहां जैसे पहुंच रहे थे वहां पे भाजपा के गुंडे और भाजपा के वहां पे प्रशासन, पुलिस लाठीचार्ज कर रहे थे। कितनी मतलब दर्दनाक है। आप उस तस्वीर, आप उस वीडियो को देखो, मेरे पास कुछ है, अगर आप कहो तो मैं दिखाता हूं, आप देखो कि ये वो तस्वीरें हम चला रहे हैं। नहीं, ये जो आप है इसको आप दिखाओ, ये जो पूरे खून से लटपट है, ये क्या बाहर का आदमी है? ये दूसरे देश से आया है। ब्लड नहीं दिखा सकते हैं विक्रम, नहीं तो स्क्रीन पे हम ब्लड नहीं दिखा सकते हैं। हाँ चलिए, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। तो लोकतंत्र की जो कल हत्या हुई है, इसका जो है खामियाजा इस सरकार को, इस तानाशाही सरकार को भुगतना पड़ेगा। और ठीक है ना, कब तक? आज हम लोग उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए जो है कि इनके तरफ से उलुल जुलुल बयान आ रहे हैं कि देश विरोधी नारे लगे थे, ये लगे थे। अरे भैया, जो देश विरोधी नारे लगाए थे, तुम्हारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो उस स्टेट में भी हो, सेंट्रल में भी हो, क्यों नहीं उसको पकड़ के डाल रहे हो जेल में? क्यों नहीं डाल रहे हो? तो तमाम तरह की चीजें हैं और कहा जा रहा है कि पहली बार देखने को मिल रहा है कि तीसरे टर्म में किसी मुद्दे को लेकर एकजुटता दिख रही है छात्रों में, विपक्ष में मैं नहीं कह रहा हूं, और केंद्र की सरकार बैकफुट में नजर आ रही है और विपक्ष को संजीवनी इस पूरे मामले में मिल गई है। आगे किस ओर राजनीति बढ़ती है वो देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका विक्रम। उज्जवल प्रकाश तिवारी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। अशोक, आपका भी बेहद शुक्रिया, और आपका भी बेहद शुक्रिया तुषार, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया नक्षत्र न्यूज़ को और इस डिबेट को। मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।